वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं मानक भाषा और सामान्य भाषा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में हम आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं ये आपका डाइस दिखाई दे रहा है, तो और यहाँ पर कोई डाइस दिखाई दे रहा है। तो ये डाइस क्या सामान्य भाषा का है या ये मानक भाषा का है, तो इसको हम कैसे देखेंगे इस बात को समझते हैं। तो समान भाषा किसको कहते हैं, आप कॉपी कलम को खोलें और लिखें। तो समान भाषा उसको कहते हैं कि इस प्रकार की भाषा को दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। यानी दो निकटवर्ती सतह यानी ये और ये का योग 7 होता हो, चाहे ये और ये का योग 7 होता हो या इसका और इसका योग 7 होता हो। तो यानी किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 होता है, जबकि दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। यानी विपरीत सतह यानी 7 हो गया तो उसके अंदर में क्या होगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन आपको याद रहे कि इस प्रकार के पासे को हम लोग क्या कहते हैं कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। यानी यहाँ से यहाँ इसको जोड़ेंगे 5 2 7 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समान पासा हो गया। अब इसमें से देखिए कि यहाँ 6 और 5 है, यहाँ 3 और 5 है, यहाँ 6 और 3 है। क्या 5 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे? तो याद रखिए समान पासा किसे कहते हैं, कॉपी कलम को खोलें और लिखें। समान पासा उसको कहते हैं कि जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता हो, जबकि दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा कहते हैं। तो ये आपका समान पासा आपका क्लियर हो गया। अब कहते हैं मानक भाषा। तो मानक भाषा क्या होता है कि इस प्रकार के पासे को दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी जब इसमें से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ तो सामान्य भाषा में अभी आप देखिए, लेकिन इसका क्या है विपरीत सतह। यानी ऊपर में 3 है, उसके नीचे में कौन सी संख्या है वो मालूम नहीं है। लेकिन यह मानक भाषा में क्या होता है कि इस प्रकार के पासे को दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे यहाँ आपका 3 है, तो यहाँ 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, तभी तो 7 होगा। यहाँ आपका 5 है, तो यहाँ हमने 5 लिखा, 5 के विपरीत में क्या होगा, 7 हमको करना है, तो क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ आपका 6 है, तो 6 को हमने लिखा, इसको जोड़ के कितना करना है 7, तो 6 के विपरीत में कौन सी संख्या आ गई, 1। समझ में आ गया होगा। यानी इसको जो कहते हैं हम इसको मानक भाषा कहते हैं, जबकि इसका परिभाषा क्या आ गया कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। यानी विपरीत सतह का योग क्या होता है मानक भाषा में 7 होता है और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपको बता दिए कि मानक भाषा किसको कहते हैं, समान भाषा किसको कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेके आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको कह रहा है। तो हम तो पहले हमको ये देखना है कि ये मानक भाषा है कि निकटवर्ती भाषा है। तो यहाँ पर देखें कि मानक भाषा को हम क्या परिभाषा दिखाए कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन सामान्य भाषा उसको कहते हैं जो कि आपका निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो क्या 5 और 6 7 हुआ? नहीं हुआ। 5 और 3 7 हुआ? ये भी नहीं हुआ। 6 और 3 7 हुआ? नहीं हुआ। यानी ये क्या हो गया, ये आपका मानक भाषा हो गया। तो यहाँ कह रहा है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि विपरीत सतह की बात कर रहा है कि योग 7 होना चाहिए। तो 7 में क्या करेंगे, यहाँ 5 आपका है, तो 7 में क्या करेंगे 5 को हटा देंगे तो 2 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यानी 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 होगा। यह आपका आंसर 2 ही रहेगा। तो दोस्तों याद रहे, यानी 5 के विपरीत कौन सी संख्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 5 है, 5 के उल्टी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी रहे तो 2 आपके लिए सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। यानी एक ही डाइस है और ये 2 बार इसको उछाला गया है। तो पहली बार जब इसको उछाला गया तो इस तरह दिखाई दिया, और दूसरी बार जब उछाला गया तो इस तरह से नज़ारा दिखने लगा। तो ये क्या है, एक ही पासे को 2 बार उछाला गया है। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आखिर इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए भी आपको सिस्टम को अपनाना चाहिए। क्या ये मानक भाषा है
या आपका सामान्य पासा है। तो समान पासा की बात तो आप समझ गए होंगे कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है और मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखेंगे तो आपको ढूंढने में कहीं परेशानी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर क्या कहा रहा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो चलिए 2 की विपरीत संख्या तो हम निकाल लेते हैं। जैसे आपका ये क्या हो गया, आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ध्यान से इसको देखिए कि ये कौन सी पासा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सामान्य पासा हो गया। इसको आप याद रख लीजिए, ये कौन सी पासा है, ये आपका सामान्य पासा है। लेकिन अब हमको निकालना क्या है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, ये तो निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये आपका ए हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिख लिए। ये क्या लिखे, बी लिख लिए। ए तो इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसको क्लॉकवाइज कैसे हम घुमाएंगे। यहाँ इसमें देखिए, यहाँ आपका 3 है, यहाँ भी 3 है। यदि सामान्य पासा रहे तो दोनों में एक अंक मिलेगा, उसको हम कॉमन को लेंगे, याद रहे। तो सामान्य पासा ये आ गया आपका, ये तो आपका मानक पासा नहीं है। तो सामान्य पासा में क्या लेंगे, यहाँ ए आ गया तो ए की जगह आपका यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसको घूरते हुए चलेंगे। जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से, इसी तरह से हम लोग चलेंगे। तो जैसे इसको 3 को मैंने ले लिया, उसके बाद यहाँ से यदि घुराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर 5 भी ले लिया। उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में जाएंगे तो यहाँ हम 6 भी लिख लिए। अब यहाँ देखिए कॉमन इसका 3 है, इसमें भी 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला। तो इस 3 को पुनः हम ले लिए बी ग्रुप में। अब 3 को लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, घड़ी जाए क्लॉकवाइज घूमते हैं जैसे, वैसे लिखेंगे। 3 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 4 हो जाएगा और 4 के बाद क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने 2 को लिख लिया। अब यहाँ से यदि बात करें, यहाँ पर देखिए 3 दोनों तो मैंने कॉमन को लिया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ संख्या क्या कर रहा है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो अब आप बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपके पास क्या दिखाई देगा, यहाँ देखिए 2 के विपरीत में 6 संख्या आपको दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसा देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है। यदि एक सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तल में कौन सी संख्या होगी। यहाँ एक डैश है और ये भी एक डैश है और ये भी एक डैश है। तो यहाँ कह रहा है यदि एक यानी एक डैश को 2 बार उसको उछाला, यानी पहली बार उछाला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार उछालने के बाद ऐसा ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो कहता है एक के ऊपर है तो सबसे नीचे तल में कौन सा होगा, यानी एक के नीचे में कौन सी संख्या होगी, ये आपको कह रहा है। तो लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। तो ये तो आप जान गए, ये पासा कौन सा है, ये समान पासा है। तो समान पासा में क्या नियम होता है, तो घड़ी क्लॉकवाइज इसको घूमना है और कॉमन संख्याओं को लेना है 2 में से। तो चलिए ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान रहे। तो ए में आपका क्या है कॉमन, यहाँ 3 और बी में क्या है, 3 है कॉमन। यहाँ देखिए दोनों में 3 कॉमन है तो हमने ए को कॉमन ले लिया और फिर इसे घड़ी की तरह घूमेंगे। 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ लिखिए। उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो मैंने लिख लिया। फिर बी में क्या लिखेंगे, यहाँ 3 आपका है तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद घड़ी की तरफ घूमेंगे, क्या होगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4 लिख लिए। उसके बाद क्या घूमेंगे, 5 आएगा, तो मैंने 5 को यहाँ पर लिख लिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि एक सबसे ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका 1 है तो नीचे में आपका दोस्तों 5 होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें, आंसर आपका 5 ही होगा। यानी एक ऊपर में है तो नीचे आपका 5 होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में क्या कहते हैं, दोनों डैश में से कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद उसको क्लॉकवाइज घूमना है और क्लॉकवाइज में इसी तरह का सीरीज को बना लेंगे। आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आखिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे। यदि आपको पूछता कि 3 के विपरीत संख्या कौन सी होती है, तो जो भी संख्या आपका कॉमन रहता उसके आगे की संख्या लेके उसको घुमा के लिखना था और वो संख्या आपका आ जाएगा कि आखिर संख्या कौन सा है। अगर इसमें से किसी भी तरह की कोई समस्या आवे तो वीडियो के पाते ही कमेंट करें, मैं आपको पुनः अपडेट करेंगे और नए सिरे से अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये डैश से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर आज हो गया होगा और ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। यदि 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया। जैसा कि क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। यदि 2 सबसे ऊपर हैं तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यानी ये क्या है, ये मानक पासा है, क्योंकि मानक पासा का नियम तो आप पढ़ लिए होंगे। तो मानक पासा ये है, तो मानक पासा में क्या होता है, कॉमन नहीं लिया जाता है। इस चीज़ को याद रखें। यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि मानक पासा जहाँ भी रहे
मानक भाषा में कॉमन नहीं लिया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, नहीं लिया जाता है। यानी मानक भाषा जिसमें होगा उसमें कॉमन नहीं लिया जाएगा और वो क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, इस चीज़ को भी याद रखें। यानी घड़ी की तरह नहीं घूमेगा, घड़ी की तरह नहीं घूमेगा। इस चीज़ को आप क्लियर हो गया। अब आखिर इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो जैसे आपको बता दिया गया है कि यदि 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 7 में से 2 को घटा देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से न्यू ट्यूटोरियल के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हो या सीटेट का एग्जाम लिख रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये डाइस आपके पास दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं, ध्यान रहे। और इसको यदि ये डाइस को यदि हम देख रहे हैं तो आप बतावें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। दोस्तों, वीडियो कैसा रहा? अगर इसी तरह से और क्लास चाहिए तो हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह से और अपडेट आपके लिए लेते आते रहूं और आप मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू।